अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा ये सेशन 2024-25 इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आज उसका पहला एनुअल पेपर है और इसमें मुझे आज टॉपिक मिला है कि हमें हमारे स्कूल की असेंबली होती है उसके बारे में बात करूँ। असेंबली में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। वैसे तो हर स्कूल में, हर अदारे में जो एजुकेशन का अदारा होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उसमें असेंबली में लबयाती दुआ होती है, कौमी तराना होता है, नाच होती है, तिलावत होती है। ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मली हर असेंबली में होती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। वो चीज़ें हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने को कहते हैं। वो पूरे सेशन में प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट फाइल में वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उनको देते हैं प्रोजेक्ट। उन प्रोजेक्ट की लिस्ट में आपको बताता हूँ कि हमने बच्चों को क्या क्या सिखाया उन प्रोजेक्ट में। और उसमें सबसे पहले जो मैंने पहले बताया, कौमी तराना और दुआ, ये याद करवाई पहला जो है वो। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन, बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन तारुफ करवाना आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, ये बच्चों को आना चाहिए। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो ये चीजें। उसके बाद हम हमारे मैजिक वर्ड्स, बच्चे आपस में लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, तो एक्सक्यूज कैसे करते हैं, कैसे किसी को मनाना है, सॉरी बोलना है, एक्सक्यूज मी करके मुतवज्जा करना है, ये चीजें हमने बच्चों को बताई। उसके बाद एक्शन वर्ड्स, जो भी काम है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये काम है, ये बच्चों को बताइए आपके काम है जो वर्ड्स है। उसके बाद सेंस नेम, सेंसेस जो है हमारे देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना, ये सेंसेस बच्चों को हमने बताए। उसके बाद आई वॉन्ट टू बी प्रोजेक्ट हमने 6 प्रोजेक्ट हमने बच्चों को दिया कि बच्चे आगे चलकर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट कौन सी चीज में, कौन सा उनका इंटरेस्ट है, ये चीजें हमने बच्चों को बताई। और बच्चों ने बाकायदगी से ये चीजें हमें रिस्पॉन्स दिया और ये बताया कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आजकल वैसे ही फील्ड 2 चल रही है, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसके अलावा बच्चों ने हमारे बच्चों ने ये बताई चीजें। उसके बाद 7th सिंधी लैंग्वेज के जो शायर हैं मशहूर, वो बच्चों को बताया कौन से शायर हैं। शायरों का भी एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, वो भी बताया। उसके बाद वेट एक्टिविटी, वेट एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट नंबर 8 था हमारा, उसमें बच्चों को ये बताया कि आपका वेट आपकी एज के हिसाब से सही है। अगर सही है तो आप हेल्दी है, अगर नहीं सही तो आप अनहेल्दी है। तो ये भी बच्चों को पता चला कि हम हेल्दी हैं या नहीं, वेट का पता चला। आपने वेट करवाया, हमने परफॉर्म करवाया असेंबली। उसके बाद प्रोफेशंस ने बच्चों को बताया कि आगे चलकर अगर आपको घर में किसी चीज की जरूरत है, अगर लोहे की चीज बनवानी है कोई, तो किसके पास जाना चाहिए, अगर लकड़ी की चीज बनवानी है तो किसके पास जाना चाहिए, अगर पढ़ना है तो किसके पास जाना है, अगर इलाज करवाना है तो किसके पास जाना है। ये सारे प्रोफेशन है, ये बच्चों को पता चले, बड़े होकर ये चीजें उनको पता होंगी कि कहाँ जाना है, कौन से मसले के लिए। उसके बाद फिंगर्स नेम, बच्चों को फिंगर्स नेम भी हमने बताए। उसके बाद स्पेशल इन मेडिकल फील्ड, जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर तो होते हैं, मेडिकल फील्ड में सब डॉक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर भी स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे कि दिमाग का डॉक्टर हो गया, हार्ट का डॉक्टर हो गया, किडनीज का, लंग्स का, ये डॉक्टर्स होते हैं। बच्चों को बताया अगर आपको कोई मसला हो जाए, अगर दिमाग का मसला है किसी का, खुदा न खास्ता अगर दिल का मसला है, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बच्चों को चीजें हमने प्रोवाइड की, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। उसके बाद ये भी बच्चों को हमने प्रोजेक्ट दिया कि खुद बताएं आप कि हाउ डू यू फील टुडे, या आई फील टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। लाजमी नहीं है हर कोई उस दिन खुश हो, कोई सैड भी हो सकता है, कोई इंजॉयमेंट के मूड में हो सकता है, नोटी हो सकता है। तो ये बच्चों को मूड भी बताया हमने। उसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट करवाया रमजान के स्टार्ट में। वो प्रोजेक्ट ये था कि शुक्र अल्लाह का, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की, पेरेंट्स की नेमतें, ये जो जमीन है ये नेमतें, खाना जो हमें प्रोवाइड हो रहा है ये अल्लाह ताला की नेमत है, उस्ताद भी एक बड़ी नेमत है, ये चीजें। उसके बाद हमने रमजान की एक्टिविटी एक और करवाई कि प्रोफेट 4 हैं जो बड़े, उनके नाम बताए और उनके असेंबली का हमने बताया, असेंबली में हमारी में क्या होता है। उसके बाद स्कूल में गेम्स कौन से होती हैं, गेम्स भी फिजिकली जो बच्चे फिट होना मतलब कि लाजमी है, फिजिकली उनको पता होना चाहिए, गेम्स फिजिकली खेलना लाजमी है। तो हमने बच्चों को फिजिकली गेम्स भी खिलवाए, जिसमें फुटबॉल आ जाता है, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं। पीजी के बच्चों के लिए अलग से गेम हमने करवाए, बड़ी क्लासों के बच्चों के लिए अलग से गेम करवाए। उसमें फुटबॉल आ जाता है, वॉलीबॉल आ जाता है, क्रिकेट आ जाता है और बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं जो हमने करवाई है इस सेशन में। पता है कि सर नदी में ने आपको बताया था कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारे इदारे के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपको बताया था। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे इदारे के अंदर जो नेक्स्ट जो ईयर पास ईयर जो हमें गुजर गई है, उसके अंदर जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसको हम लोगों ने पेरेंट्स प्रोग्राम का नाम दिया था, जो 4 सितंबर को हुआ था। उस फंक्शन के अंदर
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो जितने भी उमरकोट के अंदर जो फंक्शन हुए हैं उनमें इतनी जो अटेंडेंस लगी हो, वो भी मदर्स की और पेरेंट्स की। मोस्टली जो हम लोगों ने शादी हाल बुक किया था वो सारा जो वो फिल हो गया था, वो सारे जो आए थे वो पेरेंट्स से बच्चों के। अब कहने का मकसद ये कि पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस इदारे के अंदर वो गेन क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं। उनकी मदर्स आई थी, उनकी मदर्स ने देखा स्टेज के ऊपर के अपने इसके जो बच्चे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, किस तरीके से वो स्पीचेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व की थी, जैसे कि एक्टिंग हो गई, स्पीचेस हो गई, नात हो गई, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने उस फंक्शन के अंदर रखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये फंक्शन था बहुत ही कामयाब गया था। उस फंक्शन के बाद हमारी जो नाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही वैसे ही स्टार है, उसके बाद जो वो एज अ ग्लोइंग स्टार बन गया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्कूल के इंट्रोडक्शन से बात चल रही थी, एक और ख़ास बात यहाँ पे ये होती है कि चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, बोलो ताकि पहचाने जाओ। यहाँ पे टीचर्स को या फिर स्टूडेंट को कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उन टॉपिक पे प्रेजेंटेशन होती है। वो टॉपिक्स सोशल वर्क हो सकती है, वो टॉपिक एजुकेशन के लिहाज से हो सकती है, हमारे कल्चर के लिहाज से हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक के लिहाज से हो सकती है, पॉलिटिक्स के लिहाज से हो सकती है। कहने का मतलब ये कि बच्चों को और टीचर साहिबान को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने आप से या स्टूडेंट खुद ब खुद कोई टॉपिक ले आकर असेंबली में बताना चाहे, या कोई टीचर अपने आप आकर असेंबली में बताना चाहे या क्लासेस में बताना चाहे, तो ये भी हम करवाते हैं। प्रेजेंटेशन से हमें ये फ़ायदा है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज होता है, हमें बोलने की एक जो वे होता है, लहजे पता चलते हैं, वे ऑफ टॉकिंग हमारा अच्छा होता है, और अल्फाज हमें मिलते हैं। बात करने के लिए हमें अल्फाजों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। थैंक यू सो मच। सर साजिद ने बताया जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशंस के बारे में, असेंबली के बारे में मैंने बताया। सर उमर ने जो 4 सितंबर पेरेंट्स डे हुआ उसके बारे में बताया। वैसे मैं बात करने वाला हूँ टीचर की पर्सनैलिटी के बारे में, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, और हमारी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो बच्चों को किस तरह से माइल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, ये बताना चाहता हूँ मैं और बता रहा हूँ। बोला जाता है कि अ टीचर शुड बी एन एक्टर। एक टीचर को एक अदाकार होना चाहिए ताकि वो चीज़ें परफॉर्म करके बच्चों को प्रैक्टिकली बताए कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं, ये तरीका सही है, ये गलत है। ये टीचर अगर बच्चों को बताता है तो वो बेस्ट टीचर है। हमारे यहाँ भी तकरीबन जो भी टीचर हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करके बताते हैं। ये टीचर माशाल्लाह हमारे बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही एबल हैं। थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बताई, असेंबली से लेके हमारे प्रोग्राम के बारे में बताया। एक और चीज़ हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों का जो आलमी दिन होता है, जिसको हम लोग चिल्ड्रन डे का नाम देते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक एडवांस बनाते हैं। जैसे कि बच्चों का आलमी दिन हो या कोई भी आम दिन हो, उसको खास बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर कोई नई चीज़ इन्वॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों का एक आलमी दिन था, उसके अंदर हम लोगों ने एक नई चीज़ ऐड की थी, वो थी फन गाला। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो उसी फन गाला का है। और इसके अंदर हमारी जो मेन मोटो था, इस फन गाला का जो मेन मोटो था वो ये था कि बच्चे बार्गेनिंग कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बच्चों को भी जो वो मौके दिए थे कि वो अपने स्टॉल लगाएं, जैसे कि टी स्टॉल हो गया, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी स्टॉल, वो उन लोगों ने लगाए थे। और उन लोगों ने वो सीखा था कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है और सेल कैसे किया जाता है, वो उन लोगों ने सीखा। जिसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हो गए, उन लोगों ने भी, टीचर्स ने भी लगाए थे। पानी पूरी का हो गया। एक हम लोगों ने मेन चीज़ जिसके अंदर इन्वॉल्व की थी वो थी साइंस कॉर्नर, जिसके अंदर बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे और बाद में जो उसका रिवॉर्ड मिला था
वो बच्चों को रिवॉर्ड भी हम लोगों ने दिया था। तो कहने का मकसद ये कि आम दिन को खास दिन के अंदर कन्वर्ट करना, ये हमारी एबिलिटी है और ये आप लोगों के सामने है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम से तेरी। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये हमारा असेंबली स्टेज है। आज इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला है वो है इस्लामिक एक्टिविटीज। हमारे स्कूल में इस्लाम के हवाले से भी दीनी तालीम भी बच्चों को दी जाती है अपने अपने मजहब। इस्लामिक एक्टिविटीज में हम बच्चों को बताते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ, वो छोटा सा वाकया बच्चों के जहन नशीन करते हैं ताकि बच्चे भी इन वाकयात से, उन बातों से मुतवज्जा हों और अपने इस्लाम, अपने मजहब की तरफ रुजू करें। शब महराज है। शब महराज में हमने बताया कि ज़ीशान तो सारे नबी हैं पर महराज का दूल्हा एक ही है जिसे मोहम्मद मुस्तफा। उसके आगे शब महराज है। शब महराज से आगे शब बारात है। 15 शोबान का वाकया। 15 शोबान को क्या हुआ, इस डे की क्या खुसूसियात हैं, हमने बच्चों को ये भी समझा। और इसके अलावा दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज हमने बच्चों को तरह तरह से रमज़ान की एक्टिविटीज़ करवाई। रमज़ान में इफ्तार की दुआ, सहरी की दुआ, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करवाई। कुछ एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक एक्टिविटी जो मुझे नज़र आ रही है, इस एक्टिविटी में कुछ आयात लिखी हुई हैं जिसमें हमने बच्चों को ये समझाया था कि कौन सी आयात या कौन सी सूरत इसलिए तमाम। थैंक यू सो मच। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों अपने मौला से जैसे कि नाज़रीन हमने बहुत सी चीज़ें आपको बताई कि हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो भी काम होते हैं वो सारे हमने शेयर किए। उसके बाद एक अहम काम जो है वो है टैग्स। हम बच्चों को डिफरेंट टैग्स देते हैं डेली बेस पर। वीकली जो 6 दिन होते हैं उन 6 दिनों में मुख्तलिफ टैग्स देते हैं और उन टैग्स में मंडे को हम देते हैं पेंसिल बच्चों को जिसकी अच्छी राइटिंग हो, सफाई हो, रफ कॉपी पर, फेयर कॉपी दोनों पर वो पेंसिल देते हैं। उसके बाद ट्यूसडे पर हम स्माइली देते हैं बच्चों को जिसका बिहेवियर अच्छा हो उस पर। उसके बाद वेडनेसडे पर हम फ्लावर देते हैं बेस्ट होमवर्क पर। और उसके बाद हम देते हैं थर्सडे को स्टार बेस्ट आउटलुक पर। बच्चे का अगर आउटलुक अच्छा है तो हम उस पर उसको स्टार टैग देते हैं जो ग्लिटर शीट से बनता है, चिपकता है यहाँ पर, और तस्वीर भी रेगुलर सारे क्लास के बच्चों की निकलती है। और उसके बाद फ्राइडे को बुक देते हैं बेस्ट रीडिंग पर। फ्राइडे को बुक दिया जाता है बच्चों को, ये टैग्स है। उसके बाद सैटरडे उस पर मून देते हैं, मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट को हम मून देते हैं, ये टैग्स होते हैं। उसके बाद वीकली टेस्ट जो होती हैं उनमें जो भी रिवार्ड्स मिलते हैं बच्चों को, पेंसिल हो जो भी हो, और अवार्ड्स मिलते हैं, वो अवार्ड्स कलेक्ट करके सेशन का एंड होता है, जब खत्म होता है सेशन तब हम वो सारे टैग्स बच्चों को कहते हैं इकट्ठे करके रखो। जिसके ज्यादा टैग्स होंगे उनको हम एक रिवार्ड देंगे उसका ज्यादा टैग्स होने का, मतलब कि वो बच्चा उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो रिवार्ड्स देंगे उसको। ठीक है, थैंक यू। टैग्स के बाद एक और अहम जो हमारे यहाँ होती है एक्टिविटी वो ये होती है कि बच्चों, हर बच्चे का बर्थडे तो होता है, वो बर्थडे हम स्कूल में जो सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर जिस बच्चे का बर्थडे, उस बच्चे के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो साथ होते हैं और उसकी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे वो शामिल होते हैं। और यहाँ पर बर्थडे कॉर्नर बना हुआ है एक, इस बर्थडे कॉर्नर के सामने केक रखकर वो केक काटा जाता है और इससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा पैदा होगा कि मेरी भी एक वैल्यू है, मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ। वो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी मतलब कि बनाता है अच्छी। और बर्थडे हर बच्चे का हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिविजुअली। थैंक यू। बर्थडे के बाद एक और चीज़ हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि इवेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि ईद हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी ईदें होती हैं, उन ईदों के लिए हम लोग सबसे पहले ईद मना के हम लोग घर जाते हैं। घर वाले क्या करते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन के हमें विशेस देते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, होली मुबारक हो। तो हम लोग भी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा माहौल है, उसको भी हम लोग एज ए फैमिली के तौर रखना चाहते हैं।
हम लोग भी बच्चों को क्या करते हैं, ईद के, होली के, दिवाली के कार्ड्स देते हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि वो एक फैमिली के अंदर बैठे हैं, वो एक अपने परिवार के अंदर बैठे हैं, उनको ये महसूस होता है। और ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है जिसके अंदर बच्चों को हम लोग एक कोटेशन के साथ एक कार्ड भी देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग कोई स्वीट वगैरह आ गई तो वो भी हम लोग उसको देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस। एक स्टूडेंट है, अगर उसको स्टूडेंट है कि नज़र कैसे आना चाहिए। हम लोग बोलते तो कही है कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, 2 3 4 बुक्स पढ़ लिए वो स्टूडेंट लगेगा, हालांकि ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर स्टूडेंट हम लोग उसको बोलेंगे जिसकी मेंटेनेंस अच्छी होती है, वो चाहे उसकी फिजिकल हो, फिजिकल अपीयरेंस के अंदर अगर मेंटेनेंस हो, या कॉपीज़ की या बुक्स की मेंटेनेंस हो, वो कैसी है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हर क्लास की अपने अपने कलर का जो कवर होता है वो कॉपीज़ के ऊपर लगते हैं, उसको भी हम लोग मेंटेनेंस का नाम देते हैं। वो कॉपीज़ मेंटेन करते हैं बच्चे। और दूसरा फिजिकली जो अपीयरेंस होती है, जैसे कि नेल्स बड़े हो गए तो वो मेंटेन करते हैं या नहीं करते, बाल बड़े हो गए वो मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते, अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते। तो ये टोटली हमारी जो एक्टिविटी है, जिसको हम लोग एक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे, जिसको हम लोग रेगुलर्स बोलेंगे कि रेगुलर जो चीज़ होती है हमारे यहाँ, तो ये जो होती है वो उसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। ये स्टूडेंट के अंदर होना लाजमी चाहिए और ये हम लोग उन लोगों को सिखाते भी हैं कि कैसे की जाती है और इसके अंदर नई नई चीज़ें भी ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारी टीम ने हमने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने टोटल ईयर के अंदर, टोटल साल के अंदर हम लोगों ने कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई हैं बच्चों को और क्या क्या हम लोगों ने नई चीज़ सिखाई है। असेंबली से लेके क्लासरूम तक, क्लासरूम से लेके फंक्शन तक हम लोगों ने क्या बच्चों को सिखाया है, क्या नहीं सिखाया है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को घर से किसी इदारे के अंदर भेजते हैं वो पुरुमीद होते हैं कि मेरा बच्चा अगर इस इदारे के अंदर जा रहा है तो वो क्या सीख रहा है, कौन सी ऐसी नई चीज़ें सीख के आ रहा है। तो वो पुरुमीद होते हैं कि हम हमारे इदारे से पुरुमीद होते हैं कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है वहाँ से। तो हम लोग पेरेंट्स की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो हमारी एक्टिविटीज़ टोटली सोशलाइज है। जो भी हम लोग करवाते हैं वो सोशलाइज करते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या हम लोग उनको कौन सी नई चीज़ दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो भी साल में की थी, सारी तो नहीं बोलूँगा, तो तकरीबन जो हम लोगों ने 50% आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने ये चीज़ें की है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए और आप लोग ज़्यादातर अगर देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज या टिकटॉक पेज कोई भी हो तो टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट के ऊपर जाके देख सकते हैं। मज़ीद थैंक यू वेरी मच आप लोगों का साथ और आप लोगों का एतबार हमारे स्कूल के ऊपर, हमारे इदारे के ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारी पूरी टीम शुक्रगुजार है आपकी और पेरेंट्स की, हमारे स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ कोऑपरेटिव रहते हैं, टोटली हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।